व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ईजीएस्ट लाइफस्टाइल में खुश आमदीद। आज हम सीखने जा रहे हैं जी सलातुल तस्बीह और सलातुल हाजात का तरीका, साथ में कुछ रमज़ान की मकबूल दुआएं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि माह रमज़ान बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना है और ये सब्र शुक्र और इबादत का महीना है और इस माह मुबारक की इबादत का सवाब 70 गुना बढ़कर अता होता है। जो कोई माह रमज़ान में अपने परवरदिगार की इबादत करके इसकी खुशनुदी हासिल करेगा, इसकी बहुत बड़ी जज़ा अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान के आने की खुशी मनाई, अल्लाह ताला इसे 1 साल तक खुशियाँ नसीब फरमाता है, और जिसने रमज़ानुल मुबारक के जाने का गम मनाया, इससे 1 साल तक गम दूर रहता है। तमाम व्यूवर्स के काइंडली ये गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इस पे जो भी अमल करेगा वो आपके लिए भी सदका जारिया होगा और मेरे लिए भी। चलें जी, शुरू करते हैं। सलातुल तस्बीह क्या है? ये 4 रकात नफल हमने नमाज पढ़नी होती है और इसकी जो तस्बीह है वो है जी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तरीका ये है कि 4 रकात सलातुल तस्बीह की नीयत कीजिए और इस तरीके से आपको ने पढ़ना है। मैं आपको साथ साथ तरीका भी बताती हूँ और आप लिखा हुआ देखेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी मसला ना आए और आप बहुत आसानी से ये नमाज़ पढ़ लें। ठीक है, ये तस्बीह आप ध्यान से देख लें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पहली रकात में आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद ये वाली तस्बीह करनी है जो आपको अभी दिखाई गई है। ठीक है जी, ये आपने कितनी दफ़ा करनी है? 15 दफ़ा। ये आपने 15 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद आपने सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़नी है, कोई भी आप पढ़ सकते हैं। सूरत इखलास पढ़ लें, सूरतुल काफिरून पढ़ लें, या जो भी आपको सूरत आती है वो आपने सूरत पढ़ लेनी है। ठीक है, कोशिश करें कि चारों कुल आप ज़रूर याद करें ताकि आपको नमाज़ पढ़ने में कोई भी दुश्वारी ना हो। फिर आपने 10 दफ़ा पढ़नी है सूरह फातिहा के और सूरत के बाद 10 दफ़ा पढ़नी है। ठीक है जी, ये आपके तकरीबन टोटल जो है वो 25 टाइम्स हो जाएगी, 25 दफ़ा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने रकूह में सुबहाना रब्बियल अज़ीम के बाद 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने रकूह से उठकर ये तस्बीह और तमहीद के बाद कौमा में 10 मरतबा पढ़नी है, यानी कि खड़े होके। ठीक है, फिर आपने पहले सजदे में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़नी है, यानी कि सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 दफ़ा पढ़नी है। फिर जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान जब हम बैठते हैं तो हमने ये 10 दफ़ा दुआ पढ़नी है। ठीक है, फिर दूसरे सजदा में हमने जाके तस्बीहात के बाद यानी कि सुबहान रब्बियल आला के बाद ये 10 दफ़ा पढ़नी है। फिर हमने खड़े हो जाना है और दूसरी रकात में सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़नी है। याद रखें कि सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़नी है, फिर बाद में 10-10 दफ़ा पढ़नी है। ठीक है, पहली रकात में भी हमने सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़ी सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद। फिर हमने दूसरी रकात में सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़नी है। फिर हमने क़िराअत यानी कि सूरह फातिहा और सूरत इखलास के बाद या कोई भी सूरत जो आप पढ़ना चाहें 10 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, फिर आपने रुकू में चला जाना है और तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़नी है। फिर कौमा में रुकू के बाद 10 मरतबा पढ़नी है। फिर सजदा में तस्बीहात के बाद पढ़नी है। ठीक है, फिर सजदा के दरमियानी जलसा में पढ़नी है, यानी कि जिस तरह से हमने पहली रकात में पढ़ी थी इसी तरह से आपने दूसरी रकात में पढ़नी है। दोनों सजदों के दरमियान में जब आप कौमा में यानी कि दोनों सजदों के दरमियान जब आप बैठते हैं तो फिर उसमें भी आपने जलसा के दौरान भी आपने 10 मरतबा पढ़नी है और दूसरे सजदा में भी पढ़नी है। इसी तरह से आपने तीसरी रकात और चौथी रकात पढ़नी है और हर रकत में आपके 75 टाइम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 75 मरतबा एक रकात में पूरी हो जाएगी और तमाम रकातों में तकरीबन 300 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। ठीक है, अगर किसी जगह पे तस्बीह पढ़नी भूल जाएं तो इससे अगले रुकन में गिनती पूरी कर लें। यानी कि अगर आप क़याम में हैं, आप भूल गए हैं, आपसे कहीं पढ़ना आप भूल गए हैं, तो नेक्स्ट जब आप रुकू में जाएं तो आप इस गिनती को पूरे कर लें, या आप रुकू में भूल गए हैं तो आप जब कौमा की हालत में हो तब आप उस गिनती को पूरी कर लें। ठीक है जी, इस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। ठीक है जी, ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद ग्रामी है कि अगर आप इसको एक रोज़ाना नहीं पढ़ सकते यानी तो जुमा के जुमा या हफ्ता में एक दफ़ा पढ़ लें। अगर एक दफ़ा नहीं पढ़ सकते
तो साल में एक दफ़ा पढ़ लें, साल में एक दफ़ा नहीं पढ़ सकते तो पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें, लेकिन इस नमाज को पढ़ें ज़रूर, ये बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाली नमाज है। ठीक है, ये तस्बीह जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा को सिखलाई थी, जो कि आगे तमाम मुसलमानों तक मुंतकिल हुई। ठीक है जी, सीखते हैं जी सलातुल हाजात। सलातुल हाजात भी आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ असर की नमाज के बाद आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि असर की नमाज के बाद सजदा जायज़ नहीं है, और ना ही फजर की नमाज के बाद। इससे पहले आप पढ़ सकते हैं, या थोड़ी देर ठहर जाएं, थोड़ी देर ठहरने के बाद आप कोई भी सलातुल तस्बीह, सलातुल हाजात कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ईशा के नमाज में अगर रमज़ानुल मुबारक में आप तरावीह के बाद सलातुल हाजात 4 नफल पढ़ेंगे, तो वो आपकी किसी भी हाजत के लिए आप पढ़ सकते हैं, जो भी जायज़ हाजत होगी। ये तमाम जो इसमें आयात पढ़ी जानी है वो तमाम अल्लाह ताला से हाजत से मुतल्लिक दुआ करने के मुतल्लिक ही हैं। ठीक है, ये आपने क्या करना है कि नमाज ईशा के बाद या किसी भी नमाज के बाद आपने 4 रकात नफल पढ़ने हैं। 4 रकात नफल में आपने पहली मरतबा जो है 4 रकात नफल कज़ाए हाजत की नियत करके पढ़नी है। और इसका तरीका क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पहली रकत में आपने सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा ये आयत करीमा पढ़नी है। आयत करीमा क्या है? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात हर किस्म की ऐब से पाक है, बेशक मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। ठीक है, दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद आपने 100 मरतबा ये आयत पढ़नी है, रब्बी अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ ने आ लिया है, हालांकि तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तीसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत इखलास के बाद 100 मरतबा आपने ये वाली आयत पढ़नी है, वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैं अपने तमाम अमूर अल्लाह ताला की सुपुर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है। ठीक है जी, आपने जो पढ़नी है वो है जी सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है, वही हमारा बेहतरीन मालिक और बेहतरीन मददगार है। नमाज क़ज़ाए हाजत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। आपने जो भी इबादत करनी है बहुत ध्यान से करनी है। आपका मुकम्मल तवज्जो जो है वो इबादत के ऊपर मरकूज़ होनी चाहिए और आपने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से रो रो के दुआ मांगनी है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है रोने आंसू, जो अल्लाह की राह में आंसू गिरते हैं उसको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं और उसकी दुआ जल्दी कबूल करते हैं। और इसके बाद आपकी जो भी हाजत हो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरी होगी। जितने भी मजबूर बेबस लोग हैं, कोई भी उनकी परेशानी है या कोई भी बीमारी है या कोई भी तंगी है, रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि हर इबादत का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक में आप अपना एक एक लम्हा जो है वो ज़ाया किए के बगैर इबादत में गुजारें। और मैं दोबारा से कहूँगी प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को सलातुल हाजात और सलातुल तस्बीह के बारे में पता नहीं होगा, तो ये उनको की हेल्प करेगी पढ़ने में। और इसके साथ साथ ये सदका जारिया है, जितनी दफ़ा जो भी पढ़ेगा उसका सवाब उसको भी होगा, हमें भी होगा, और अल्लाह ताला हमारी नीयत को कबूल फरमाए। नेक्स्ट में आपको इसके मुतल्लिक रमज़ान मुबारक में पढ़ने जाने वाली थोड़ी सी आपको कुछ और इसके इबादत में आपको बता देती हूँ। तो चलें जी देखते हैं। माह रमज़ान के जो वज़ाइफ़ हैं उसमें एक तो ये है कि आपने तीसरा कलमा तैयबा रोज़ाना आपने इशा की नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत अफजल है इसका पढ़ना। पहली मरतबा पढ़ने से गुनाहों की मग़फ़िरत होगी, दूसरी दफ़ा पढ़ने से दोज़ख से आज़ाद होगा और तीसरी मरतबा पढ़ने से जन्नत का मुस्तहिक होगा। ठीक है जी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये हमारा इकरार है जो कि हम मुसलमान होने के लिए तो अगर आप पढ़ना चाहें और हो सकता है वो आपके लिए आप इसको पढ़ें और मेरे लिए भी सदका जारिया हो जाए। ठीक है,
सबसे पहले है जी अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। व ये आप रोज़ाना 3 दफ़ा पढ़ें। आप कोई भी अल्लाह ताला का नाम, कोई भी दुआ जो आपको आती हो, वो आप उठते बैठते कोशिश करें कि आप बावज़ू रहें और उसको पढ़ें। इंशाअल्लाह आपका हर वक़्त जो है वो नेकियों में लिखा जाएगा, आपके खाने में, आपके रिज़्क़ में, आपकी हर चीज़ में बरकत होगी। ठीक है जी। इसके बाद है जी जन्नत का परवाने के लिए हम पढ़ेंगे जी अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ठीक है जी। इसके बाद आपने तमाम दुनिया के जो मसाइल हल होने के लिए है ये कि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, यानी मेरे लिए रब ही काफ़ी है जो कि तमाम रब्बुल अर्शिल अज़ीम का मालिक है। ठीक है, रब है अर्शिल अज़ीम का। हर मूज़ी चीज़ से हिफाजत के लिए आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ें और ख़ास तौर पे जब भी आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें तो उसके बाद आप आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। ठीक है जी। इसके बाद आपने जी कहानी आफ़तों से बचाने के लिए ये है और बहुत 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 ही मुजर्रब दुआ है। ये आप 3 दफ़ा पढ़ लें, सुबह फ़जर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ये दुआ पढ़ लेगा उसको उसकी हर नुकसान, हर आफत से हिफाजत होगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समाइ व हुवस समीउल अलीम। ठीक है जी। और एक ये दुआ है हज़रत सैयदना अबुल दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा हादसात से बचने के लिए ये वाली दुआ रवायत फरमाती हैं कि अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम माशा अल्लाहु काना व मा लम यशअ लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ़्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंता आख़िज़ुम बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तक़ीम। ये कर्ज़ और हर परेशानी से निजात के लिए आजकल आपने देखा है कि हर बंदा ही कोई ना कोई परेशानी में डूबा हुआ है, तो ये वाली दुआ जो है ये भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाली है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दीनि व कहरिर रिजाल। आप 4 तरावीह पढ़ लें तो उसके दरमियान आप ये वाली दुआ पढ़ें। इस दुआ की भी बड़ी फ़जीलत है। सुबहाना ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहाना ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल्लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुबूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। हमारी कोशिश होती है कि हम माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। तो मैंने अपने तय कोशिश की है कि मैं आप तक सही से पहुंचा सकूं। बाकी जो कमी बेशी गलती हो जाए अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाएं और कोशिश करें कि आपको अगर कोई गलती नज़र आती है तो मुझे भी उससे आगाह करें और ख़ुद से भी ठीक करें। और इनको सलातुल तस्बीह ज़रूर जुमा वाले दिन पढ़ा करें, ख़ास तौर पे रमज़ान में। ये बहुत फ़जीलत वाली बहुत फ़जीलत वाली नमाज है। अल्लाह ताला हर एक को इसको पढ़ने की तौफ़ीक दे और हमें दीन पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।